हाँ, हर लड़की का सपना होता है बेटा। ठीक है मम्मी, तुम इतना कह ही रही हो तो चुप जाती हूँ। अरे मम्मी, क्या हो गया? ये नीलम क्यों रो रही है? दीदी, मैं क्यों ना रोऊं? आप ही बताएं ना, आप ही बताएं कि आपकी शादी है और मैं आपकी बहन हूँ। मेरा कितना मन कर रहा होगा स्पेशल ड्रेस पहनने के लिए कि मैं रानी लगूं, खूबसूरत लगूं, हसीन लगूं। अरे मेरी छोटी बहन, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, हाँ, लेकिन मेरी छोटी बहन इस बात को ध्यान रखना, इंसान शकल सूरत से कितना भी अच्छा लगे, लेकिन जब तक उसका मन साफ नहीं होगा वो अच्छा नहीं लग सकता मेरी बहन। और तू, तेरे इतने अच्छे अखलाक हैं, तू तो वैसे ही खूबसूरत लगती है। अरे तू फूलों वाली ड्रेस क्या ही पहनेगी मेरी बहन, तेरे मुंह से तो खुद फूल निकलते हैं। हाँ, अरे दीदी, इतना भी बड़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ ना करो। अगर आप इतना समझा ही रही हो तो मैं मान ही जाती हूँ दीदी। अरे आप ही बताएं, मेरा कितना मन था बचपन से, मैं सोचती थी मेरी बहन की शादी होएगी, मैं सबसे हसीन दिखूंगी, पर मेरे तो सारे सपनों पर पानी फिर गया है। मैं क्या करूं, मन करता है मैं मर ही जाऊं। अरे मेरे बच्चे, ऐसा ना बोल तू, मेरा मन बैठा जा रहा है। अरे अच्छा बोल, ऐसा क्यों बोल रही है तू? और ये मरने की बातें तो बिल्कुल ना कर। देखना कल को कितना स्पेशल दिन है तेरी बहन का, और तू ये मरने की बातें कर रही है। अरे बेटा, मैंने सिलाई कर 2-3 हजार रुपए कमाए थे। एक काम करना, मैं तुझको 2,000 रुपए और उधार ला दूंगी और तू 5,000 की ड्रेस ले आना। अरे कुछ अपनी बहन का भी ख्याल कर लेना कि तेरी बहन ने अपनी ही शादी पर कुल 5,000 का जोड़ा बनाया है। मुझको माफ कर दो, मैं कितनी बेकार लड़की हूँ आपकी। हाँ, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, केवल अपनी ही खुशी के बारे में सोच रही हूँ कि मैं अच्छी लगूं। पर मुझको आपके बारे में भी सोचना चाहिए कि आप कितना उधार पानी कर कर मेरी बहन की शादी कर रही हैं, और ऊपर से मैं आपके लिए बोझ बन रही हूँ। मम्मी, मुझको माफ कर दीजिए। और हाँ अम्मी जी, आप उधार पैसे लेने का बिल्कुल ना सोचें, मैं अपना पुराना ही जोड़ा पहन लूंगी। वो क्या है ना मम्मी जी, अगर मेरी फ्रेंड मुझको टॉर्चर करेंगी तो मैं कह दूंगी कि अभी मैंने 10,000 का जोड़ा बनवाया था, 1 ही घंटा हुआ था पहने हुए, बस उससे सालन से सन गया था, इसलिए मैंने निकाल दिया। बस ऐसे ही कोई बहाना बना दूंगी। और वैसे भी मेरी बहन की शादी है ना, तो मुझको टाइम ही कहाँ मिलेगा कपड़े पहनने का। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने मेरा इतना ख्याल किया। चल बेटा, रात बहुत हो गई है, सोने के लिए चलते हैं, सुबह तेरी बहन की शादी भी है ना बेटा। और हाँ, तेरी भाभियां भी आ रही हैं। पर अम्मी, भाभियां और भाई हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? वो हमको पैसे क्यों नहीं दे रहे? आखिर मैं उनकी बहन हूँ ना। अरे बेटा, जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो गैर को क्या ही कसूर देना। हाँ, अरे तेरे भाइयों को सोचना चाहिए था कि उनकी 2 ही बहनें हैं, उनका ख्याल रखें, आखिर उनकी शादी भी करनी है। लेकिन नहीं, उनको कोई ख्याल नहीं है, अपनी बीवियों को लेकर निकल गए हैं विदेश रहने के लिए। पर हाँ बेटा, तेरी दोनों भाभियां आ रही हैं। पर अम्मी, भाई भाभी अगर शादी में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते तो वो हमारी शादी में खाना खाने के लिए क्यों आ रही हैं? रहें विदेश में ही, वहीं एंजॉय करें, हमारे पास ना आए। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अम्मी जी देख लेना, मेरा तो झगड़ा हो जाएगा उनकी शक्ल को देखकर ही। अरे आखिर हम उनकी नंदे हैं, वो हमारी इतनी हेल्प नहीं करेंगी क्या कि हमारी को शादियां कर दें ढंग से? इतना तो उन पर फर्ज है ना, और उनका हक भी है, वो अपने हक से ज्यादा क्यों नहीं होती अम्मी? अरे बेटा, तुम अभी छोटी हो, छोटी ही रहो, ज्यादा लंबी जुबान ना करो। चलो जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है बेटा। ठीक है अम्मी, अगर आप कह रही हैं तो जा रही हूँ मैं। अरे बेटा, तुमने देखा नहीं कितनी नटखट होती जा रही है और कितनी लंबी जबान हो गई है इसकी। आखिर कॉलेज में पढ़ कर बहुत ज्यादा पढ़ करने लगी है। हाँ चलिए मम्मी, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ बेटा चल, मेरे लिए एक चाय का कप बना दे, मेरा तो बहुत ही सर फटा जा रहा है। ठीक है मम्मी, आप जाइए अपने रूम में, मैं बना कर लाती हूँ। अरे हेलो, कोई घर में है भी या नहीं? अरे नीलम, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। अरे बेटा, मैं कितने टाइम से आवाज लगा रही थी। हाँ भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपको देखकर हैरान ही हुई हूँ, आप कितने क्यूट हैं, कितने समय बाद आपको देख रही हूँ मैं। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अरे भाभी, इतना बड़ा बैग, लगता है आप इसमें मेरे लिए खूब सारे गिफ्ट लाई हैं। वो क्या है ना, आप इतने समय बाद आई हैं तो मेरे लिए कुछ तो जरूर लाई होंगी। अरे
यहाँ से हटो। किसी के भी बैग को ऐसे हाथ नहीं लगाते। तुमको मालूम भी है इसमें कितने कीमती जेवरात हैं मेरे। सॉरी भाभी, मुझको मालूम नहीं था, मुझको माफ कर दो। अरे सबिता जी ऐसे नहीं करते, छोटी बच्ची है, चलो माफ करो इसको। माफ तुम ही करती रहना, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मेरा रूम बता दो कहाँ पर है। अरे लेफ्ट से राइट में मुड़ जाना, जाओ यहाँ से। अरे नीलम बेटा ऐसे हैरान मत हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप कब आई? मुझको तो आपसे भी डर लग रहा है, कहीं आप भी मुझको डांट ना मार दे। मम्मी ने, बहुत सॉरी, अम्मी जी ने मुझसे कहा था कि अपनी भाभीयों से जरा बचकर रहना। अरे हाँ बेटा, लेकिन हम ऐसे नहीं है, बल्कि मैं ऐसी नहीं हूँ। वो सबिता जरा कुछ सख्त मिजाज की है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ बेटा, तुम डरो मत। और हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लाई हूँ, पूरे 10,000 की है, जाओ जाकर चेंज कर देखो। और हाँ, कल को अपनी बहन की शादी पर उसी को पहनना। ये अब मैं सबसे ज्यादा क्यूट दिखूंगी। ये बल्ले 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 बल्ले, मजे आ गए, मजे आ गए। अरे बेटा अब यहाँ पर डांस शुरू मत करो करना, जाओ अपने रूम में, काफी टाइम हो गया है, जाकर जल्दी सो जाओ, सुबह में तुम्हारी बहन की बारात आएगी। ठीक है भाभी, मैं भी जाती हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है, और ये सबिता पता नहीं कैसे डांट लगा देती है बच्चों को। अरे बहू तुम कब आई? तुमने मुझको बताया नहीं। अरे बस वो रोहन मुझको यहीं छोड़ गया, कह रहा था कि मैं कल को आ जाऊंगा। हाँ मुझको मालूम है, मेरे बेटों को बहुत काम है। अरे अम्मी जी आप ये बताएं, सारे इंतजाम हो गए हैं? हाँ बेटा, तूने 2 घंटे पहले जो अभी ट्रांसफर किए थे पैसे, वो मैंने सारे लोगों में बांट दिए हैं, और सबको ठेका भी दे दिया है, टेंट वगैरह, चेयर वगैरह और पतीलों का, ताकि उनमें खाना बन सके। थैंक यू बेटा, मुझको मालूम नहीं था कि सारी बहुएं एक से नहीं होती, तुम बहुत अच्छी हो बबीता बेटा। और वो, अरे मैंने नीलम के लिए ड्रेस भी ला दी है, पूरे 10,000 की ली है, ताकि वो खूब क्यूट लगे। क्या बेटा तूने ले दी? अरे बड़ी ही खुश हुई होगी ना। अरे अम्मी जी वो तो इतनी खुश थी कि मेरे ही सामने उसने डांस करना शुरू कर दिया था। वो तो कह रही थी कि अपनी बहन की शादी पर डांस करेगी, लेकिन उसने सारा डांस मुझको पहले ही दिखा दिया। इतनी खुश हो गई थी बेचारी। अरे बेटा तूने हम गरीबों की मदद कर कर हम पर बहुत एहसान किया है, हम कैसे एहसान तेरा उतारेंगे? अरे अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा हक है, आप ये कैसे एहसान की बातें कर रही हैं? अरे मेरा हक है आप लोगों को खुश रखना। अब तक तो मैं विदेश में थी, तब तक मुझको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं विदेश नहीं जाऊंगी, अब तो मैं यहीं रहा करूंगी आपके पास। अरे अम्मी जी आप मेरी अम्मी जी लगती हैं, बिल्कुल उतनी ही रहमदिल और सीधे मिजाज की थी मेरी अम्मी। बस आपको देखकर मुझको अपनी अम्मी की याद आ जाती है, तो भला मैं आप पर बुरा कैसे बर्ताव कर सकती हूँ आपके साथ? अरे बेटा तू हमेशा खुश रहे और हमेशा आबाद रहे। चल बेटा सो जा, 12 बज चुके होंगे, सुबह को सजल की बारात भी आएगी और तुझको देखना भाना भी है मेहमानों का। चल सो जा चल। और बेटा तू इतनी लंबी सफर से आई है ना, और तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए एक कप चाय भिजवाती हूँ तेरे रूम में बेटा, चल जा जाकर आराम कर। ठीक है अम्मी जी आप भिजवा देना। अरे कहते हैं ना अल्लाह किसी को ना किसी को फरिश्ता बनाकर जमीन पर भेज ही देता है। ये देखिए पहले बहुएं मेरे पास आया नहीं करती थी, अब दोनों आ गई हैं, पर एक सख्त है और एक का देखो कितना नरम दिल हो चुका है, हमारी कितनी मदद कर रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एंड टाइम पर आकर इतनी अच्छा दिल हो जाएगा इसका। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने इतना अच्छा मन बना दिया इसका कि इसने हमारी मदद कर दी। और वैसे भी इसका हक तो है ही, लेकिन मैं कह तो नहीं सकती। दोस्तों जब तक सजल की बारात आती है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो पहले। चलो मैं भी अब सोने के लिए चलती हूँ, कल देखती हूँ नीलम की बारात में क्या होता है। कितनी तरसी हूँ मैं। अरे देखो ना मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है। अरे हमारी बेटी क्यूट ही है, लगेगी भी क्यों नहीं, आखिर हमारी बेटी है, मेरी सजल बेटी पूरी महारानी लग रही है। अम्मी ये नीलम कहाँ चली गई है? कहाँ इतना शौक मना रही थी रात कि मुझको ड्रेस नहीं मिली, अब ड्रेस पहनकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। ये भी नहीं है एक दफा अपनी बहन के पास आ जाए। अरे बेटा यही कहीं होगी अपने फ्रेंडों के साथ, शायद दूल्हे के स्वागत के इंतजाम कर रही होगी। चलो बेटा मैं भी जाकर मेहमानों को देखती हूँ। ठीक है अम्मी आप जाइए, और मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ खाना तैयार हुआ या नहीं, बारात का समय हो रहा है। ठीक है अम्मी अब्बू आप लोग जाइए। अरे भाभी जी आप ये कहाँ से तैयार होकर आई हैं? कितनी बेकार लग रही हैं। और ये मेकअप किसने किया है? अरे ये कितना मेकअप थोप दिया है ना आपका। हाँ आप तो मुझसे भी ज्यादा गोरी लग रही हैं। अरे
दीदी, ये मेरा मेकअप नहीं छुपा हुआ है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं गोरी हूँ ना, इसलिए मेकअप कर कर और ज्यादा सफेद हो गई हूँ। ये भला कैसे हो सकता है कि मैं आपसे काली दिख रही हूँ? अरे मैं तो 20,000 में पार्लर में तैयार होकर आई हूँ ना। पता नहीं दीदी, आपको ही मालूम होगा। अरे नंदन जी, आप तो बड़ी ही क्यूट लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? अरे भाभी जी, ये मेरी ननंद जी हैं। और मुझको लगता है ये आपकी भाभी हैं। हाँ हाँ, मैं सजल की भाभी हूँ, लंदन से आई हूँ रात ही। हाँ, तभी तो इतना एटीट्यूड है। क्या बीबी जान, आपने कुछ कहा? नो 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 नो, आई कैन नॉट स्पीक दिस। अरे कोशिश तो बात यही कर रही है बेचारी इंग्लिश बोलने की, लंदन का सुनकर, पर बोल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या बोल गई है, आवड़ बावड़। चलिए भाभी जी, मैं चलती हूँ। अरे सदल, लगता है तुम्हारी ननंद जी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद तुम सही कह रही हो। वो क्या है ना, आपका लंदन का सुनकर घबरा सी गई थी और अंग्रेजी पता नहीं क्या फाड़ कर चली गई हैं। इंसान पता नहीं क्या समझता है खुद को। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आप तो बहुत क्यूट हो। अरे मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। अच्छा, मजाक तो खूब ही कर लेते हो। अरे तुम सलामी पर तो बिल्कुल बोले ही नहीं थे, और अब देखो अकेले में कितना गुनगुना रहे हो। अरे सारी बातें छोड़ो, वो क्या है ना, दूल्हे के आसपास इतने लोग होते हैं, क्या ही बात करें। हाँ, दूल्हा घबरा जाता है, वही हाल मेरा था। मैं क्या ही बात करता, बस सलाम दुआ होती रहती है सबसे सलामी पर तो। अरे हमारी दुल्हन तो काफी अच्छी लग रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना, मैंने एक गरीब लड़की से शादी की थी, लेकिन आपने इस घर में आकर कितनी रौनकें लगा दी हैं। मैंने सोचा था कि मेरा तो खाली निकाह ही होगा, पर आपने ऐसे इंतजाम किए कि मेरा मन ही खुश हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा हक था ना, मैं अपने हक से अदा हुई हूँ। अरे मेरी सज्जू की शादी थी ना, भला मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा इतनी खुशियों का इंतजाम? अरे आप जैसी भाभी अल्लाह हर किसी को दे। और ये सजल, इतनी नेक लड़की और इतनी नेक बीबी भी अल्लाह हर किसी को दे, आमीन। मम्मी जी आप बताएं, विदाई का टाइम तो हो गया है, क्या हम विदाई शुरू करें? हाँ हाँ चलो, अपनी बेटी की मैं विदाई करती हूँ। अब मेरे घर की रौनक चली जाएगी। अरे मम्मी इतनी उदास मत हो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो पार्लर वाली ने मेकअप किया है ना, सारा बह जाएगा। आजकल यही हो रहा है, दुल्हनों को वीडियो के लिए दोबारा ही मेकअप करना पड़ रहा है, क्योंकि वो रो रो कर अपना सारा मेकअप देकर गले तक ले आती हैं। अरे तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हाँ सारा मेकअप बह जाएगा। चलो मैं तुम्हारी विदाई खुशी खुशी करती हूँ। दोस्तों, अपनी नंदों का ख्याल रखना और अपनी सास ससुर का ख्याल रखना आपका हक है और आप पर फर्ज है। आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और अपने हक से अदा होना चाहिए। देख रहे हैं आप, कितनी खुशी है इन लोगों के चेहरे पर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।